2023 के लास्ट 6 मंथ में आने वाला है बड़ा संकट। क्या इससे हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी? ये भविष्यवाणी मैं नहीं बल्कि दुनिया के कुछ महान भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई है, जिसमें स्वामी सच्चिदानंद दास, बाबा वेंगा और नास्तेदमस शामिल हैं। क्योंकि इन भविष्यवक्ताओं ने पहले भी ऐसी कई भविष्यवाणियाँ की हैं जो सिद्ध हो चुकी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके द्वारा 2023 के बारे में क्या कहा गया। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बाबा वेंगा की। बाबा वेंगा बुल्गारिया की भविष्यवक्ता हैं। बचपन से ही यह दृष्टिहीन थी, लेकिन इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ कई बार सिद्ध हो चुकी हैं। माना जाता है इनकी भविष्यवाणियाँ पत्थर की लकीर होती हैं। इन्होंने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी जो कि अभी तक सिद्ध हो चुकी हैं। जैसे इन्होंने बताया था कि अमेरिका का 44वां प्रेसिडेंट अफ्रीकी अमेरिकी होगा और बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति बने। इसके साथ ही अमेरिका पर 9/11 का अटैक, फुकुशिमा हादसा, आईएसआई जैसे संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणी भी की गई थी। और जार बोरिस III, जो कि बुल्गारिया के राजा थे, इनकी मौत की तारीख भी इन्हीं के द्वारा डिसाइड की गई थी। लेबनान में दंगे, निकारागुआ वार, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसा, सीरिया में सिविल वॉर आदि सभी भविष्यवाणियां इन्हीं के द्वारा की गई थी, जो कि सभी की सभी सिद्ध हो चुकी हैं। 1989 में इन्होंने अमेरिका में आतंकी हमला होने की बात कही थी और 11 दिसंबर 2001 को न्यूयॉर्क ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ था। ये सभी भविष्यवाणियां वो थी जो हमारे पास्ट में घटित हो चुकी हैं, लेकिन इनके द्वारा साल 2023 के लिए कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी जिनका अभी घटित होना बाकी है। इन्होंने साल की शुरुआत में ही टर्की में विशालकाय भूकंप आने की भविष्यवाणी की थी और 6 फरवरी 2023 को टर्की में वो विशालकाय भूकंप आया था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लगभग 50,000 लोग मारे गए थे और अरबों का नुकसान भी हुआ था। इसके साथ ही इनके द्वारा और भी भविष्यवाणी की गई है, जैसे 2023 में कोई बड़ी खगोलीय घटना होगी जिससे पृथ्वी की कक्षा में भी बदलाव होगा, जिसके बहुत ही बुरे परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। इनके द्वारा बताया गया कि रूस यूक्रेन का वॉर 2024 तक चलेगा और जिसका अंत एक बड़ी घटना के साथ होगा। इनके द्वारा भारत में 2022 में हुई बाढ़ की भविष्यवाणी भी की गई थी, जो कि सच साबित हुई। इन्होंने बताया कि आने वाला समय या 2023 के अंत तक एक बड़ा सौर तूफान आएगा जिसमें कई खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंच जाएगी और पृथ्वी पर जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा और इनका असर हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर होगा। साथ ही इनके द्वारा ये भी बताया गया कि आने वाले समय में बच्चों का प्रजनन लैब में होगा और बच्चों का लिंग निर्धारण उनके माता पिता के द्वारा ही किया जाएगा। और जिस हिसाब से साइंस तरक्की कर रहा है उससे यह भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आ रही है। आज इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है कि वो अंतरिक्ष में भी घर बनाना चाहता है और एलियन की खोज में लगा है। लेकिन बाबा वेंगा के द्वारा बताया जा चुका है कि धरती पे एक बार एलियन अटैक हो सकता है। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो बाबा वेंगा के द्वारा की गई थी और अभी तक सिद्ध भी हो चुकी हैं। इन्होंने सिर्फ 2023 तक की भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि इनके द्वारा बताया गया कि 2025 तक यूरोप की आबादी आधी हो जाएगी। 2028 में ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश शुरू हो जाएगी। इंसान शुक्र ग्रह पर पहुंच जाएगा। खाद्यान्न की कमी समाप्त हो जाएगी। 2033 तक पृथ्वी की विशालकाय बर्फ की चट्टान पिघल जाएगी। 2040 तक इंसान हर अंग का निर्माण कर लेगा। डॉक्टरों की जगह रोबोट्स का यूज किया जाएगा। सन 2100 में इंसान कृत्रिम सूरज का उपयोग शुरू कर देगा। ऐसी ही बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो इनके द्वारा भविष्य के लिए की गई है। अब बात करते हैं नास्त्रेदमस की चौंकाने वाली भविष्यवाणियों की। नास्त्रेदमस, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में हुआ था। नास्त्रेदमस ने अपने द्वारा की गई भविष्यवाणियों को अपनी पुस्तक 12 सेंचुरीज में लिखा है। इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 3000 भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिसमें से लगभग 50 सालों में 800 भविष्यवाणी सत्य साबित हुई हैं। ये इस पुस्तक में कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे आने वाला समय ही बताएगा। विश्व को अनेक मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। ये अपनी भविष्यवाणियों को किसी कविता के रूप में लिखते थे। इन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु की भविष्यवाणी भी की थी। इन्होंने अपनी किताब में लिखा था, निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके पैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, 3 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु होगी
और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी विजयी हुई थी। किंतु 3 साल बाद 1980 में ये वापस सत्ता में आई और फिर प्रधानमंत्री बनी। उसके 3 साल बाद 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। इनके द्वारा ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई थी। इनकी पुस्तक में आने वाले समय के लिए एक भविष्यवाणी की गई है जिसमें कहा गया है, 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। वह भूमि व समुद्र में सबसे शक्तिशाली होगा। कई लोग इस लाइन का अर्थ भारत देश से जोड़कर देखते हैं क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है और भारत में गुरुवार ही एक ऐसा दिवस है जिसको सभी धर्म समान रूप से मानते हैं। अब बस उसका इंतजार है जो बृहस्पतिवार की छुट्टी घोषित करेगा। इसके साथ ही इन्होंने मनुष्य के मंगल ग्रह पर जीवन, तीसरा विश्व युद्ध और उल्का पिंडों का गिरना, दुनिया पर आर्थिक संकट जैसी भविष्यवाणियां भी की हैं। अब बात करते हैं संत श्री अच्युतानंद दास की। इन्होंने 2023 को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। 500 साल पहले उड़ीसा के महानतम संत अच्युतानंद दास ने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में लिखा है कि पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। भयानक बाढ़ के बाद भूकंप और भुखमरी का दौर चलेगा। इन्होंने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में बताया है कि 2018 से 2028 के बीच युग परिवर्तन होगा। यूरोप की लगभग सभी आबादी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका पूरा जलमग्न हो जाएगा। विश्व की आबादी सिर्फ 64 करोड़ के लगभग ही रहेगी। भारत के संदर्भ में इन्होंने भविष्यवाणी की है और कहा है 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी 13 में 13 मिलाने पर 26 का अंक आएगा। इसी 26 के अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले की भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। 2025 में भीषण तबाही आएगी। वही लोग बचेंगे जो सत्य के मार्ग पर होंगे। बुजुर्गों और शिक्षकों का निराधार होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तबाही मचाएंगी, बीमारियों से लोग मरेंगे। ऐसी ही बहुत सी भविष्यवाणियां और की गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये भविष्यवाणी सच साबित होगी? और आपकी इन भविष्यवाणियों पे क्या राय है, इसे कमेंट में ज़रूर बताइए।